या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभस्य लज्जा ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम। अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है कि कैसे एक सफर है, ये संपूर्ण सफर है आपके जीवन का। एक व्यक्ति दरिद्र पैदा होता है और दरिद्र पैदा होते हुए वह कुलीन बनता हुआ एक स्थान प्राप्त करता हुआ, उच्चता प्राप्त करता हुआ, उस महालक्ष्मी के अस्तित्व को प्राप्त करता हुआ एक साधक, एक दुर्गा पाठी जो है वो आगे बढ़ता है। आज हम पहली बात तो इसमें भवनेश्वर लक्ष्मी के बारे में हमारी बात नहीं हुई है और मैंने आपको कहा था कि वो करेंगे जब ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम। अभी हम इस श्लोक को समाप्त करके फिर हम भवनेश्वर लक्ष्मी की भी बात करेंगे। वो अलग से वीडियो आएगी, ठीक है, वो अभी नहीं आएगी क्योंकि इसके बाद जो है वो दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में बात करनी है हमें। समझने वाली बात क्या है? ताम त्वाम, अभी देखिए कुलीन मनुष्यों के बारे में, सज्जन पुरुष के बारे में, अंतःकरण के बारे में हम सब बात कर चुके हैं। क्या डेवलपमेंट होती है, कैसे आप महालक्ष्मी को प्राप्त करें, कैसे एक दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन सकता है, कैसे। अभी तो हमने इसका व्यवहारिक रूप चुना है, अभी हम भौतिक रूप भी चुनेंगे, यानी भौतिक रूप में भी बात करेंगे कि इस श्लोक का पाठ कैसे करें और कैसे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इससे। कौन सी माला, ठीक है, कौन सी ऐसी जो है विधि है जिसके द्वारा आप इसका फायदा ले सकते हैं। ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्व। ताम का अर्थ है तुम, तत्वमसि। ताम का अर्थ है यू, नॉट मी, यू। यानी ये सब प्राप्त करता हुआ व्यक्ति एक ग्रैटिट्यूड यानी अंतःकरण के बाद जो कृतधियाम ग्रैटिट्यूड है उससे भरता हुआ विस्मयो योग भूमिका, वो ऊपर देखता है। तो मित्रों, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है ताम, तुम ही हर एक जगह अवस्थित हो, तुम्हारी ही एग्जिस्टेंस हर जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह तुम ही विराजमान हो, ठीक है, जहां देखूं तुम ही नजर आती हो। मुझ में खुद में भी तुम हो, बाहर भी तुम हो, हर जगह तुम हो। ताम त्वाम, मैं तुम्हारा, ताम त्वाम, तुम, तुम्हारा, स्वयं। क्या बोला था श्लोक के स्टार्ट में? स्वयं, ताम, स्वयं वही है हमारे अंदर, भवनेश्वर लक्ष्मी, इसके बारे में बात करेंगे। ताम, तुम, त्वाम, तुम्हारा, ताम त्वाम नतास्म परिपाल्य देवी विश्वम। आज मैं इसको छोटा सा समाप्त कर रहा हूं, फिर आगे क्योंकि इसके बारे में तो बात होती रहनी है, श्लोक निचोड़ है। तुम ही हो और या तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे आश्रय से, यह भी कहा जा सकता है। नता, नता का अर्थ है झुका हुआ, नता का अर्थ है झुका हुआ। ताम त्वाम नता स्म, स्म का अर्थ है सर्व जगह, सब जगह जो विराजमान है, जो भूत भी है, भविष्य भी है और वर्तमान भी है। वैसे इसे भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम। परिपाल्य क्या है? परिपाल्य का अर्थ है डिफेंड करना, परिपाल्य का अर्थ है एडमिनिस्ट्रेट करना, परिपाल्य का अर्थ है प्रोटेक्ट करना, परिपाल्य का अर्थ है सस्टेन करना। वही इस संसार को सस्टेन करती है, वही इस संसार को प्रोटेक्ट करती है। अब जब हम ये बात करते हैं कि वही इस संसार को प्रोटेक्ट करती है, वही संसार को सस्टेन करती है, वही इस संसार की अधिष्ठात्री है, तभी उसे धात्री कहा जाता है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी के आश्रय से है, उसी के कारण है। वही जो है डिफेंड करती है। डिफेंड का अर्थ क्या है? वही है
जो प्रोटेक्ट करती है, वही है जो सस्टेन करती है। यानी देखिए सब चीज़ें एक दूसरे के साथ ही है ना। कोई बुरी क्रियाएं, बुरी बातें, कोई भी बुरी ऐसी चीज़ें, कोई भी विजातीय तत्व, कोई भी आसुरी शक्तियाँ, कोई भी ऐसी चीज़, वैसे तो जब हम इसको ब्रॉडर व्यू में देखते हैं तो असुर भी उसी का है, पापी भी उसी का है, दरिद्रता बन के वही वास करती है। परंतु जब बात करते हैं कि ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, तुम इस झुके हुए, यानी तुम कहां बैठी हो, यू आर एट द टॉप, तुम्हारे कारण ही है, तुम ही हो, तुम ही हो। मैंने पहले बोला जब ताप चला जाता है शरीर से, हम सबसे पहले सांसें क्यों चेक करते हैं, हम नब्ज क्यों चेक करते हैं, नब्ज कैसे चलती है, अग्नि से चलती है ना। तो आत्माराम क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि वही प्राण चक्र से ही व्यक्ति निकलता है। तो वही जो योगी होते हैं वो अपनी बॉडी को निकलते हैं बाहर, जब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस लेते हैं, या कोई कोई योगी अपनी बॉडी छोड़ देते हैं तो प्राण चक्र से ही जाते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति की जो मृत्यु होती है या कान के द्वारा या नाक के द्वारा या मुख के द्वारा सोल निकल जाती है, परंतु योगी जानने वाले के सब द्वार बंद हो जाते हैं और प्राण चक्र खुल जाता है। ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, तुम इस झुके हुए संसार को सस्टेन करती हो, तुम ही हो जिसके कारण ये सस्टेनेंस है, ये संसार चल रहा है। तुम ही इसका कारण हो, तुम ही इसका आधार हो, तुम ही इस संसार की अधिष्ठात्री हो, तुम ही धात्री हो, तुम ही वो हिरण्यगर्भ हो, तुम ही आदिशक्ति हो, तुम ही प्राण चक्र में निवास करने वाली वह शक्ति हो, तुम ही वह ऊर्जा हो जो मुझ में भरी रहती है, और मैं जब ऊर्जाहीन हो जाता हूं तो तुम्हारी ही प्रेजेंस दूसरी शेप में, दरिद्रता के रूप में हो जाती है, तुम ही हो। तो नता का अर्थ है झुका हुआ, नीचे झुका हुआ। तुम ही हो जो इस ऊपर बैठी हुई इस पूरे संसार को सस्टेन करती हो, डिफेंड करती हो, इस संसार को क्रिएट करती हो, फिर उसको ऑपरेट करती हो। तुम ही हो जिसके कारण सब नियम अपने नियम से चल रहे हैं। तुम ही हो जिसके कारण संपूर्ण विश्व, परिपाल्य देवी विश्वम, संपूर्ण विश्व। और यहां विश्व का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप ही का विश्व, बहुत पाताल हैं, बहुत सूर्य हैं, बहुत द्वादशादित्य तो हमारा जो है वही बोलता है, अध्यात्म ही बोलता है। तभी यही देवी है जो सच्चिद आनंद है। इसके बारे में भी बात करेंगे, जुड़े रहिए। आज इस वीडियो में माफ कीजिए, आज इस वीडियो में मैंने आपसे छोटी सी एक बात की है, इसको समाप्त किया है कि ताम त्वाम नता स्म परिपाल्य देवी विश्वम, तुम ही डिफेंड करती हो, तुम ही प्रोटेक्ट करती हो इस नीचे झुके हुए संसार। इसका अर्थ है नीचे झुके हुए संसार को हम किस तरह से, कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं? तुच्छ, अभिमानी, सेल्फ सेंटर्ड, दरिद्र, पापी, कुलीन, सज्जन, श्रद्धा और लज्जा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वभूतेषु का अर्थ यही यहां स्म है, जो सब जगह विराजमान है। यानी कि अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें भी महालक्ष्मी ही है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें भी महालक्ष्मी ही है। परंतु जो व्यक्ति इस श्लोक को समझ लेगा वह बुरा तो नहीं रह जाएगा, वह दरिद्र तो नहीं रह जाएगा, भौतिक रूप में भी। ये भी बात करेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, जुड़े रहिए।